सर क्या जांच में निकल के सामने आया? ये थाना बिलखिरिया क्षेत्रांतर्गत दिनांक 25/3/2024 को हॉस्पिटल से एक तहरीर पुलिस को प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस जब हॉस्पिटल गई तो पता चला कि एक महिला वहाँ पे घायल अवस्था में है और उसका इलाज चल रहा था। महिला कॉन्शियस में नहीं थी, बेहोश थी, पर उसके पति जो उसके साथ में था उसकी तरफ से फिर उसने पुलिस को एक रिपोर्ट लिखाई थी कि वो खाना खाने के लिए अपनी पत्नी के साथ में जा रहा था। ढाबे पे जब वो पहुंचा तो ढाबा बंद था। उसके बाद जब वो वहां से निकला तो फिर 2 मोटरसाइकिल से 5 आरोपी पीछा करके इन दोनों को पकड़े और उसके बाद पति के साथ मारपीट करने लगे डंडों से, जिस पर पत्नी ने फिर उसे बचाना चाहा, जिस पर फिर पत्नी पे जानलेवा प्राणघातक हमला किया गया, जिसमें चाकू से उसके गले में, सीने में चोट आई और वो बुरी तरह से घायल हो गई, जिसे बाद में अस्पताल में पहुंचाया गया था। इस प्राथमिक तौर बिलखिरिया एसडीओपी की टीम और साथ ही इसमें बैरसिया की पूरी टीम लगी थी और एडिशनल एसपी जो डॉक्टर नीरज चौरसिया हैं उनके मार्गदर्शन में पूरी ये कार्रवाई हुई, जिसमें ये पर्दाफाश हुआ है और इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसमें कुछ आरोपियों के अभी आपराधिक रिकॉर्ड भी मिले हैं, अन्य की अभी इसमें तलाश की जा रही है कि और कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है। तो अभी तक काफ़ी प्रशंसनीय काम टीम के द्वारा की गई। सर रवि जो है क्या इस तरह के आदतन काम करता है सुपारी लेने का, तो उसने पहली बार ही बताया इस तरह के मैंने सुपारी लिए मारने के लिए? ये अभी पूछताछ इसमें और की जा रही है, पर रवि जो है वो उसी से इसका जो सो कॉल्ड फरियादी है, जो बाद में आरोपी निकला, उसकी मूलतः दोस्ती रवि से ही थी। सर इसमें ये अधिकतर वाहन चालक ही हैं जितने भी हैं, तो सर ये कहाँ एक ही जगह पे सब मिलके काम करते थे, ये रवि के साथ या जो उसका हस्बैंड है उसके साथ, उस तरह की बातें? रवि के ये सब दोस्त हैं, जो हस्बैंड का दोस्त रवि है और बाकी जो आरोपी हैं वो रवि के गिरोह के सदस्य। रवि ने इनको भी लालच दिया था कि कुछ पैसे दूंगा, जो मारने पहुंचे थे डंडे लेके? हाँ, कोई लालच कुछ दिया? जो लोग इसमें शामिल थे सबको उन्होंने देने की बात की थी और अभी तक की जानकारी के अनुसार 4-4 हज़ार रुपये अभी प्राथमिक रूप से सभी आरोपियों को उसने दिए थे। ठीक। जो पति था वो पुलिस के लिए फरियादी था, परंतु जब उससे डिटेल में पूछताछ हुई तो उसने जो अपना रास्ता आने जाने का बताया, उसके सारे सीसीटीवी कैमरों का पुलिस ने जब निरीक्षण किया तो पाया कि ये जो मार्ग बता रहा है आने का या जाने का वो सही नहीं है। तो उससे और गंभीरता से पूछताछ हुई, फिर तकनीकी साक्ष्यों का भी इसमें इस्तेमाल किया गया। हमारे साइबर की टीम ने भी इसमें अच्छी मेहनत की। फिर अंततः ये ज्ञात हो गया कि पति जो है वो झूठ बोल रहा है। फिर जब उससे थोड़ी और कड़ाई से पूछताछ की गई तब उसने ये बताया कि उसकी जो पत्नी है उसके साथ में उसकी 15 फरवरी को ही अभी शादी उसने की थी और चूँकि पत्नी और भी लोगों से बातचीत करती थी ऐसा उसको संदेह था और साथ ही उसका ये मानना था कि पत्नी का व्यवहार मेरे साथ सही नहीं है। तो वो कई दिनों से अब इससे तंग आ गया था, उसको लगता था कि इससे किसी तरह से पीछा छुड़ाया जाए। तो उसने अपने एक दोस्त की मदद ली और उसको 50,000 रुपये का ऑफ़र किया कि मैं जब अपनी पत्नी को लेकर जाऊंगा तो तुम रास्ते में अपने दोस्तों के साथ उस पर हमला करना और उससे हमें मुक्ति दिला देना। तो इस प्रकार से उसने जब अपना रास्ता निर्धारित किया और फिर अपने दोस्तों को बताया, उन लोगों ने पति के साथ मतलब एक झूठे तरीके की ऐसे मारपीट की और असली वार जो था वो पत्नी पे किया गया और पति ने फिर लड़की के मायके पक्ष के लोगों को यानी कि उसके परिजनों को फंसाने के लिए अपने बयान में ये बताया कि लड़की के माँ बाप या भाई ये उनके परिजन इस घटना में शामिल हो सकते हैं। तो ये एक
पुलिस को भटकाने की कार्रवाई उसके द्वारा की गई थी। पुलिस ने हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।